औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, उसका चैप्टर 5। और चैप्टर 5 का जो नेम है द हैलोजन एंड नोबल गैसेज। ये चैप्टर 2 पोर्शन पे कंसिस्ट है। तो इसका फर्स्ट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे द हैलोजन, और आज जो हम टॉपिक उसका डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू हैलोजन है। देखिए हैलोजन क्या है, हमारे प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप 7A या ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, हैलोजेंस कह देते हैं। फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है, इन्हें हम हैलोजेंस कहते ही क्यों हैं। देखिए हैलोजेन ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, हेलस और जेनन। हेलस से मीन साल्ट हम लेते हैं और जेनन से मुराद टू जनरेट, टू फॉर्म। मीन हैलोजेंस ऐसे एलिमेंट होते हैं जो साल्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, किसके साथ मिलके कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम एलिमेंट ले लेते हैं, उसका हम रिएक्शन करवा देते हैं हैलोजन के साथ। ये एक्स जनरली हम हैलोजन के लिए टर्म यूज़ करते हैं, और उसके रिजल्ट में एक कंपाउंड जो बनेगा उसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, साल्ट का नाम देंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर X2 की जगह पे Cl2 रख दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, जो एक सॉल्ट है। अब फिर इसके अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, देखिए इसमें हमारे पास F2, Cl2, Br2, I2 और एस्टाटीन, ये वाले एलिमेंट पाए जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक की, ये वाले एलिमेंट हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मीन ये ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में हमें मिलेंगे। जबकि अगर हम एस्टाटीन की बात करें तो ये रेयर है, लेस कॉमन है, लेस अबंडेंट है। इसके अलावा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर इनके आइसोटोप्स की बात करें तो इसके टोटल 33 आइसोटोप्स हैं, और तो इसमें जो मोस्ट स्टेबल है आइसोटोप, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 8.3 आवर्स होगी। नेक्स्ट फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फिजिकल करैक्टरिस्टिक हम जो डिस्कस करेंगे, इसमें हम फिजिकल स्टेट इसकी डिस्कस करेंगे, इसके कलर डिस्कस करेंगे और उसके ऑर्डर डिस्कस करेंगे। जी हमारे पास है फ्लोरीन, ये हमारे पास गैस है। पहले मैं फिजिकल स्टेट डिस्कस कर लेता हूँ। क्लोरीन की बात कर ले, ये भी हमारे पास एक गैस है। ब्रोमीन की बात करें, ये लिक्विड है। आयोडीन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड पाया जाता है। तो आपके प्रोडक्ट टेबल में ये वाहिद ग्रुप है जिसमें मैटर की तीनों फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है। अगर हम फ्लोरीन के कलर की बात करें तो ये पेल येलो गैस है। क्लोरीन की बात करें तो ये ग्रीनिश येलो गैस है। ब्रोमीन की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन लिक्विड है, और आयोडीन की बात करें तो ये ग्रेश ब्लैक सॉलिड है। ऑर्डर की बात करें तो ऑल हैलोजेंस हैव इरिटेटिंग ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर होगा, नाखुशगवार किस्म के इसके क्या होगा, स्मेल वगैरह होगी। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड करैक्टरिस्टिक जो डिस्कस करेंगे वो है कोवलेंट रेडियाई। देखिए एटॉमिक रेडियाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ शेल्स के या शील्डिंग इफेक्ट के। अब डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, और डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। तो सबसे स्मॉल साइज फ्लोरीन का होगा, उससे ग्रेटर साइज हमारे पास क्लोरीन का है, उससे बड़ा साइज हमारे पास क्या होगा, ब्रोमीन का, और सबसे लार्ज साइज किसका हमारे पास मिलेगा, आयोडीन का मिलेगा। थर्ड आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। देखिए इसमें सेम यही फैक्टर्स हैं, एक बात। और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखना है, ऑल हैलोजेंस फॉर्म यूनि नेगेटिव आयन, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। और इसका सेम वही ट्रेंड है जो हम लोगों ने अबाउट डिस्कस किया। तो सबसे स्मॉल साइज हमारे पास F नेगेटिव का मिलेगा, उससे लार्ज Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव और उसके बाद I नेगेटिव। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए हमारे पास जो हैलोजेंस है, मैं फर्स्ट 4 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। ये सारे क्या हैं, डायटोमिक फॉर्म में है, डायटोमिक फॉर्म में है, और इसके अलावा ये नॉन पोलर्स हैं। तो
मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास सॉलिड का फिनोमेना होता है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास ये F2 इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी किसी दूसरे नॉन पोलर मालिक्यूल के साथ। मीन ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो याद रखिएगा जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? साइज़ के। तो मैंने एक लाइन लिखी है, जो साइज़ ऑफ एटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी के। ठीक है, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और लंडन डिस्पर्शन फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और इस लिहाज से हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता जाता है। इस वजह से हम कहते हैं जो फ्लोरीन हमारे पास गैस में पाई जाती है, जबकि आयोडीन किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। डेंसिटी क्या होती है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैस की होती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? मैस बढ़ता है फ्लोरीन से आयोडीन आते तक, लिहाजा जो डेंसिटी होती है इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट बात हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी की करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कोई हमारे पास एटम होगा, उसके वैलेंस शेल से जो हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर हम ट्रेंड लिखें तो ये यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। अगर हम साइज़ बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और आप लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसके लिहाज से हम क्या कह सकते हैं? कम होगी। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हम कहेंगे? फ्लोरीन की है। उससे कम किसकी है? क्लोरीन की। उससे कम ब्रोमीन की। उससे कम आयोडीन की होगी। फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज़ है, आयोडीन का क्या है? लार्ज साइज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। दरअसल किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस की पावर होती है, वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकती है। तो इसका भी एक मैंने फैक्टर लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो डाउन द ग्रुप हम क्या कहते हैं? साइज इंक्रीज होता है, लिहाजा इसका सेम वही ट्रेंड बनेगा जो हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी का डिस्कस किया है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है। उससे कम किसकी होगी? क्लोरीन की। उससे कम हम किसकी लेंगे? ब्रोमीन की। और उससे कम हम किसकी लेंगे? आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेंगे। और सबसे ज़्यादा पूरे प्रोडक्ट टेबल में अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फ्लोरीन की है, वो कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन अफिनिटी लव रखना इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी। अब होता ये है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ के है। तो हम कह सकते हैं सेम इसका वही ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह, लेकिन एक इसमें क्या होता है? एक्सेप्शन आ जाती है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर लिखा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास क्लोरीन की होगी, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम फ्लोरीन की, और उससे कम किसकी होगी? आयोडीन की होगी। ये सेम ट्रेंड जा रहा था, लेकिन एक्सेप्शन का कहाँ पर आई? फ्लोरीन पे आ गई। अब फ्लोरीन पे एक्सेप्शन क्यों आई? देखिए इसकी वजूहत, 2 वजूहत डिस्कस करेंगे। पहली बात, इसका थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, और दूसरा ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लास्ट हम बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अब देखिए जितना एटम का साइज स्मॉल होगा, एटम का साइज स्मॉल होगा, तो उस एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, और उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? मुश्किल होगा। लेकिन हुआ क्या कि सबसे ज़्यादा मुश्किल से जिसे हम तोड़ सकते हैं वो क्लोरीन है। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की है, उससे कम फ्लोरीन, और उससे कम आयोडीन की। अब फ्लोरीन के एक्सेप्शन क्यों आ गई? देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। फ्लोरीन क्या होता है? स्मॉल साइज़ के एटम है, इनके दरमियान देखिए बॉन्ड डिस्टेंस भी कम है, और याद रखिए इसके ऊपर लोन पेयर भी मौजूद होते हैं। तो होता क्या है,
इस एटम के लोन पेयर, ये आपस में लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से ये वाला बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है और बड़ी आसानी के साथ ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन में ये वाला फैक्टर क्यों नहीं होता? देखिए क्लोरीन का साइज ग्रेटर होता है, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाता है, रिपल्शन का फैक्टर उतना डोमिनेट नहीं हो पाता इस वजह से। तो याद रखिएगा इसमें बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर क्या है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम फ्लोरीन की और उससे कम किसकी है, आयोडीन की। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।